हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कलर्ड इमेज या आरजीबी इमेज जो है उनको ग्रे स्केल इमेज में कैसे हम चेंज करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको मैटलैब को ओपन करना है। जैसे मैटलैब को ओपन किया तो आपके पास कमांड विंडो से के ऊपर जो करंट फोल्डर शो हो रहा है आपने इसको चेंज करना है। आपने इस फोल्डर को चेंज करके उस फोल्डर में रखना है जिस जगह पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है। अगर आप फोल्डर चेंज नहीं करते तो जब आप कोड रन करेंगे तो कमांड विंडो में एरर शो होगा, क्योंकि जिस जगह से हमने पिक्चर उठानी है अगर वो फोल्डर सेलेक्ट नहीं है तो वो पिक्चर रीड नहीं करेगा। जैसे मेरी पिक्चर जो है इस वक्त लोकल डिस्क डी में पड़ी हुई थी, जी में, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें करंट फोल्डर जो है इधर साइड पे शो हो रहा है। इसमें चेक करें, मेरी पिक्चर सामने शो हो गई है original.jpg के नाम से। तो मैंने ये पिक्चर रीड करनी थी, अब करंट फोल्डर उस जगह पे सेट हो गया तो अभी हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं। तो मैंने जी फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। तो आपको भी सबसे पहले इस तरह अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। दूसरा ये चीज़ कि कमांड विंडो में अगर आपका कोड लेंथी है तो अगर आप कमांड विंडो में कोड लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपसे कोई मिस्टेक हो गया और आपने रन कर दिया है तो वो कोड भी प्रॉपर रन नहीं होगा और वो एरर शो करेगा। जैसे i=im रीड, मैंने वो पिक्चर रीड करनी है तो im रीड की कमांड से रीड करूँगा। तो जैसे मैंने ये पिक्चर का नाम लिखा इसमें एक मिस्टेक होगी मेरे से, तो वो साथ ही जैसे रन किया तो वो एरर आ गया। तो इस एरर को हम एडिट नहीं कर सकते कमांड विंडो में, इसके लिए आपको एडिटर विंडो में जाना होगा। तो यह सामने ऊपर कोने की तरफ न्यू स्क्रिप्ट बनी हुई है के नाम से, आपने इधर क्लिक करना है और आपकी एक एडिटर विंडो अलहदा से ओपन हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे एडिटर विंडो सामने आएगी, उसमें आप इजीली कोड पूरा प्रॉपर राइट भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप अभी भी करना चाहें अभी कर सकते हैं। आपने वो कोड सेव कर लिया है, बाद में उसमें चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। कमांड विंडो में ये ऑप्शन नहीं है, उसमें हम कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। तो मैंने ये न्यू स्क्रिप्ट से एडिटर विंडो ओपन की। अब इस एडिटर विंडो में मैं कोड स्टार्ट i=im रीड। im रीड की कमांड होती है इमेज को रीड करने के लिए। तो मैंने एक वेरिएबल लिया i, उसमें मैं इमेज को स्टोर करवाऊँगा। i=im रीड। अब छोटी ब्रैकेट्स के अंदर कॉलन डाल के उसमें आपने नाम लिखना होता है इमेज का। तो इमेज का नाम आपने पूरा लिखना होता है उसकी टाइप के साथ। जैसे मेरे पास original.jpg एक पूरा नाम है और साथ ही नाम और साथ उसकी टाइप jpg, तो ये पूरी लिखनी होती है। अगर ये हम पूरा नहीं लिखेंगे तो वो इमेज को रीड नहीं करेगा, उसका भी एरर शो होगा। अभी इस जगह एक और आपको पॉइंट क्लियर करवाता हूँ कि हम अगर इसके एंड पे सेमीकोलन लगाएं तो क्या होगा, अगर ना लगाएं तो उससे क्या होगा। तो अब मैंने ये कमांड लिखी, इसको रन करते हैं। सबसे पहले मैंने विदाउट कॉमा इसको रन करना है, तो मैंने उसको पहले रन करने से पहले सेव करना होता है। तो ये देखें कमांड विंडो में इमेज का पूरा डाटा आ गया है, क्योंकि इमेज रो और कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में होती है तो वो पूरी कमांड विंडो में शो होगी। अगर हम सेमीकोलन लगाएं तो फिर रन करें तो उसके साथ क्या होगा देखें। अभी देखें हमारे पास सिर्फ जैसे रन किया तो एक लाइन में ही हमारा वो इमेज स्टोर होगी। ऐसे कमांड विंडो में बहुत ज़्यादा रो और कॉलम्स बन जाते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना होता है। कलर्ड इमेज को रीड कर लिया, अब उसको ग्रे स्केल में चेंज करना है। तो जी वेरिएबल्स मैंने लिया जिसमें हम अपनी दूसरी इमेज को स्टोर करवाएंगे ग्रे स्केल को। g ग्रे, RGB से ग्रे स्केल में जाने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो RGB टू ग्रे होती है। तो मैंने वो कमांड राइट की, उससे आगे क्या करना है, जो हमारी ओरिजिनल इमेज जो हमने रीड की थी उसका नाम लिखना है। तो आपने अगर कैपिटल में लिखा है तो वो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल में ही लिखेंगे। अगर आपने ऊपर रीड करते वक्त कैपिटल लिखा आगे स्मॉल कर दिया तो वो
वो भी एरर शो होगा। तो ये G=RGB टू ग्रे, मतलब कि कलर्ड इमेज जो है वो ग्रे स्केल में चेंज हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, सब प्लॉट करवाना है। सब प्लॉट के लिए मतलब कि हमारे पास अगर तो एक इमेज है तो उसको हम सिंपली प्लॉट से भी शो करवा सकते हैं, प्लॉट करवा के IM शो से। और अगर हमारे पास एक से दो इमेज है और हमने उसको रो वाइज या कॉलम वाइज प्लॉट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास सब प्लॉट की कमांड होती है। तो सब प्लॉट लिखेंगे, आगे छोटी ब्रैकेट्स। फर्स्ट हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास पिक्चर्स हैं और हम एक रो में करवाना चाहते हैं या कॉलम में। तो हमारे पास दो पिक्चर हैं तो हम एक ही रो में करवा देते हैं। उसके लिए हम पहले लिखेंगे 1 लिखा, इसका मतलब एक रो। अब कॉमा लिख के साथ टोटल पिक्चर्स हमारे पास 2 थी तो 2 लिखेंगे, कॉमा डाल के। उसके बाद हमारे पास पहली जो पिक्चर है वो फर्स्ट पोजीशन में, उसके लिए 1 लिखेंगे। तो आगे सेमीकोलन। उसके बाद हम इमेज को शो करवाना चाहते हैं तो उस इमेज को शो करवाने के लिए हम शो लिखेंगे, IM शो ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमने इमेज का ओरिजिनल नाम लिखना होता है, जो हमने वेरिएबल्स का नाम जिसमें स्टोर करवाई है वो लिखना होता है। तो वो हमने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे। तो मैंने जैसे I लिखा था कैपिटल, तो वो मैंने I लिख दिया। आगे हम इमेज को एक टाइटल देते हैं ताकि डिफरेंस हो जाए कि ये इमेज ओरिजिनल थी और ये हमारे पास आफ्टर चेंजिंग ग्रे स्केल वाली। तो उसके लिए हम टाइटल देते हैं। तो फर्स्ट वाली को मैं ओरिजिनल इमेज का दे रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। आप उसको कलर्ड इमेज का भी दे सकते हैं, तो मैंने इसको ओरिजिनल इमेज ही दिया है। अब दूसरी इमेज हमने प्लॉट करवानी है, उसके लिए फिर दोबारा सब प्लॉट। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी करके उसमें चेंजिंग कर लें या आप दोबारा राइट कर लें, तो आप बेहतर है कि आप कॉपी ही कर लें। तो उसके लिए हम दोबारा लिखेंगे सब प्लॉट, छोटी ब्रैकेट्स फर्स्ट, क्योंकि एक ही रो में करनी थी तो फर्स्ट रो 1 लिखेंगे, कॉमा नंबर ऑफ इमेज 2, और सेकंड जो इमेज है हमारे पास वो दूसरी पोजीशन पे आएगी तो वो उसके लिए हम 2 लिखेंगे। आगे सेमीकोलन। अब दूसरी इमेज को शो करवाना उसके लिए IM शो के ब्रैकेट्स के अंदर दूसरी इमेज का जो वेरिएबल्स था वो लिख दिया G। उसके बाद इसको भी टाइटल देना है, तो टाइटल के लिए कमांड जो है वो टाइटल ही यूज़ होती है, TITLE। उसमें ब्रैकेट्स के अंदर कॉलन डाल के उसमें हमने नाम देना होता है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमने ग्रे स्केल में चेंज करनी थी तो इसको मैं नाम ग्रे स्केल का दे देता हूँ। तो ये लिख दिया ग्रे स्केल इमेज। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो दोनों इमेज शो हो जाएंगी एक सीरीज़ में, रो में। ये देखें हमारे पास दोनों इमेज आ गई हैं। पहली वाली जो है वो ओरिजिनल इमेज थी जो कि कलर्ड इमेज है, दूसरी जो है हमारे पास ग्रे स्केल में चेंज होके आ गई है। तो ऊपर देखें हमारे पास उसका टाइटल भी शो हो रहा है कि ये वाली ओरिजिनल, ये वाली ग्रे स्केल। इस तरह आप कोई भी किसी भी टाइप की कलर्ड इमेज को ग्रे स्केल इमेज में चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस बारे में हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है फेसबुक का, उस पर भी आप पूछ